गुरु नानक का जपुजी साहिब। ईश्वर केवल एक है जो काल और आवागमन के चक्र से परे है। जपुजी साहिब का एक आमुख है जिसे सिखों का बुनियादी सिद्धांत या मूल मंत्र कहा जाता है। परम आत्मा की विशेषताओं को यह इस तरह प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर केवल एक है जो काल और आवागमन के चक्र से परे है। वह सृष्टा, भय और घृणा से मुक्त है। वह अनश्वर, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। वह स्वयंभू है। गुरु नानक कहते हैं, उसे गुरु की कृपा से जाना जा सकता है। जपुजी साहिब में सिखों के पहले गुरु नानक देव पूछते हैं, सच का पालन करने वाला मनुष्य कैसे बनना चाहिए और झूठ की दीवार को कैसे ध्वस्त करना चाहिए। जपुजी साहिब अर्थात सिखों की सुबह की प्रार्थना, जाप या पाठ या ध्यान। जपुजी साहिब गुरु नानक द्वारा संगठित गुरु ग्रंथ साहिब की पहली रचना है। एक सच्चा मनुष्य बनने के लिए तुम्हारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। आध्यात्मिक सफलता की शर्त हम के विसर्जन, नैतिक अनुशासन और ध्यान के साथ साथ हुक्म तथा रजा के अनुसार अपने जीवन को ढालना है। उसकी इच्छा अर्थात हुक्म की समझ हमसे छुटकारा दिलाएगी। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु तिहरा रास्ता बताते हैं। सुनाए अथवा पवित्र नाम का श्रवण, मनीय अर्थात गुरु के शब्दों में विश्वास और निधि आसन अर्थात दैनिक जीवन में गुरु की आज्ञा का पालन। तीनों स्थितियां न केवल मनुष्य के कल्याण के लिए एक नैतिकता और आचरण की संहिता का एहसास कराती हैं, बल्कि इनमें अवाम के कल्याण की भावना भी शामिल है। सिखों की अरदास प्रार्थना भी समस्त मानवता का कल्याण चाहती है। सर्बत दा भला, क्योंकि ईश्वर की सच्ची सेवा उसकी सृष्टि की सेवा है। जपुजी साहिब के अंतिम खंड में गुरु नानक ने देवत्व की ओर प्रगति के 5 चरणों का उल्लेख किया है। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति धर्म खंड से आरंभ होती है, जहां व्यक्ति अपने परिवार, समुदाय और देश के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता है। पहली शर्त आचरण की शुद्धता है। अगला चरण ज्ञान खंड या ज्ञान का क्षेत्र है, जहां ईश्वर की सृष्टि की विविधता तथा विराटता को महसूस किया जाता है। तीसरा चरण श्रम खंड है, यानी श्रम का क्षेत्र या आध्यात्मिक गुणों की समझ प्राप्त करने के लिए शरीर और चेतना को प्रशिक्षित करने के लिए आध्यात्मिक परिश्रम का क्षेत्र है। अगला चरण कर्म खंड या कृपा का क्षेत्र है। दैवी कृपा से व्यक्ति गुरुमुख बन जाता है। उसकी प्रगति ईश्वर की ओर होती है, स्वयं की ओर नहीं। इन चारों क्षेत्रों से परे अनंत का क्षेत्र है। सचखंड अथवा सत्य का क्षेत्र निराकार का आवास है। संत होकर भक्त सर्वशक्तिमान के साथ समन्वित हो जाता है। गुरु नानक एक भक्त के विकास की तुलना एक परिशुद्ध सोने के सिक्के को ढालने के साथ करते हैं। ब्रह्मचर्य, धैर्य, दैवी ज्ञान, प्रार्थना के गुण और शब्द या दैवी शब्द के प्रति प्रेम उसे ईश्वर का एक सच्चा बंदा बनाते हैं। जपुजी का संदेश वैश्विक है, क्योंकि वह अंतिम यथार्थ की प्रकृति और उसको समझने के तरीके का वर्णन करता है। शब्द की तरह बानी पर ध्यान और उसका गायन हमेशा सिखों के लिए पूजनीय रहा है। शब्द मेरा गुरु है और उस पर ध्यान लगाने वाली चेतना शिष्य है। उस पर ध्यान लगाते हुए मैं तटस्थ रहता हूँ। एक योगी ने नानक से पूछा था, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किसके शिष्य हो? नानक का उत्तर था, युगों से जगत का पालक ईश्वर मेरा गुरु है। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ को गुरु घोषित किया। तब से गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का एकमात्र आध्यात्मिक सत बन गया है। सिखों के शाश्वत गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब के अभिषेक की यह 3री शताब्दी है।